डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्पेलिंग टेस्ट को पढ़ेंगे। स्पेलिंग टेस्ट का जो कंसेप्ट है, कहने का सीधा मतलब ये है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, वो मैं आपको बताऊँगा। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट के पूछे जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको करवाता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सा जो शब्द है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिमेट्री का स्पेलिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट टिक आउट करोगे, और नहीं आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर तक पहुँच सकते हो। जैसे यहाँ पे जो सिमेट्री का स्पेलिंग होता है SYMMETRY होता है, और सिमेट्री का हिंदी होता है सममिति, है ना, आपको पता होगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है इसका स्पेलिंग सही है। और एक बात और बता देता हूँ, आपके एग्जाम में जो भी स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाएगा ना, बहुत आसान पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेली लाइफ में जो हम शब्द यूज करते हैं उसी को पूछा जाएगा। आपका जो लेवल है बिहार बोर्ड का बिल्कुल इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए पिछले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने पूछा है वो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताइए। यहाँ पे फर्दर का स्पेलिंग पूछा है। आपको पता है फर्दर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको ग्रामर करवा रहा था। तो फार्दर और फर्दर, तो यहाँ पे जो फर्दर का स्पेलिंग ये है ऑप्शन सी FURTHER, ये स्पेलिंग आपका सही है, फर्दर वाला, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था एक्चुअल का स्पेलिंग। तो आप देख रहे हैं कितना इजी लेवल है, जो डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं उसी को पूछा जा रहा है। तो ये तो हर कोई बता सकता है, ACTUAL, यानी ऑप्शन सी में जो एक्चुअल का स्पेलिंग है वो आपका सही है। तो देख रहे हैं ना कितना इजी लेवल है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा था ना, ये मॉडरेट है, ये इजी तो नहीं कहेंगे और न ही हार्ड कहेंगे। तो एक्जिवेशन का जो स्पेलिंग पूछा था वो ऑप्शन सी वाला है, EXHIBITION। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में जो स्पेलिंग है वो आपका सही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज़्यादा स्पेलिंग याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका प्रोज है या फिर पोएट्री है, उस चैप्टर के पीछे जो ग्लोसरी एंड नोट्स दिए होते हैं बस आपको उसको पढ़ना है, और बस उसी को पढ़ना है। और डेली लाइफ में जो वर्ड यूज होते रहेंगे उसी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगला यहाँ पे जो वर्ड है ओकेजन मैंने रखा है। तो जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा है इतने सालों से, 2009 से लेकर आज तक जो पेपर हुआ है उस पेपर का एनालिसिस करके मेरा जो भी पैटर्न में आया है ना आपका बिहार बोर्ड का, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। तो बताइएगा ओकेजन का स्पेलिंग कहाँ पे सही है। तो ओकेजन का जो स्पेलिंग होता है ये होता है ऑप्शन ए वाला, OCCASION। और ओकेजन का मतलब क्या होता है आपको पता है, कोई अवसर होता है, कोई जब हम उत्सव मनाते हैं तो उसको हम उस ओकेजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये गलत होगा, और ये भी गलत है, और ये तो स्पेलिंग बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है आपका सही स्पेलिंग है। अगला जो वर्ड है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आपके जो एग्ज़ाम का लेवल होगा ना बस यही होगा। तो बताइए ग्रामर का स्पेलिंग। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑप्शन देखा
तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ग्रामर का कौन सा स्पेलिंग होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ग्रामर का सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी, GRAMMAR होता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही है। आप याद रखिएगा MER नहीं होता, GRAMMER नहीं होता जो ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन बी तो बिल्कुल बकवास लग रहा है। तो आपके एग्जाम में जब भी आएगा ना स्पेलिंग टेस्ट, तो ऐसे ही आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी आपका सही स्पेलिंग है। अगला है सेरेमनी। तो आपको पता होगा इसका स्पेलिंग भी बहुत इजी है। तो ये तो इसका यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन सी ही होगा, CEREMONY। याद रखिएगा जो मनी का स्पेलिंग होता है ना MONEY, ये वाला नहीं होता है सेरेमनी में, है ना। क्योंकि आपका एग्जामिनर क्या करेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनाकर ऑप्शन देगा, MONEY वाला देगा। तो आपको याद रखना है कि जो मनी का स्पेलिंग होता है MONEY, ओ वाला नहीं होता है, MONY होता है। और इसमें आई भी नहीं होता है, ये भी याद रखना है, CEREMONY होता है। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला देखिएगा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यानी इसका उच्चारण करते हैं टूम, याद रखिएगा। और ये आपका चैप्टर भी पढ़ना है एपिटाफ। तो एपिटाफ क्या होता है? एक टूम ही होता है, एक स्मारक स्थल ही होता है जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो 2-4 लाइनें लिखी होती है। तो अब यहाँ पे बताना है कि टूम का सही स्पेलिंग कौन है। इसको टॉम्ब नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, टूम्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका सही आंसर है, TOMB। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टूम नहीं होगा, टूम्ब भी नहीं होगा। और ऐसे जो स्पेलिंग होगा TOO से स्टार्ट होगा वो नहीं होगा, और TU से स्टार्ट होगा वो भी नहीं होगा। आपको याद रखना है TOMB। क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग, कैलेंडर का स्पेलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके बता दीजिए कि कैलेंडर का स्पेलिंग कहाँ पे सही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कैलेंडर का स्पेलिंग होता है CALENDAR, है ना। ऑप्शन सी आपका सही है। याद रखिएगा अंतिम में ये DRE तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन डी वाला आपको ऐसे ही पता चल रहा है। तो आप ऑप्शन को छाट कर भी ना आंसर तक पहुंच सकते हैं, बहुत हद तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें ए नहीं है, CALENDER है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, DAR होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको इसके पहले मैंने स्पेलिंग टेस्ट की एक और वीडियो आपके लिए बनाया है। तो स्टूडेंट लोग को ऐसा लगता है कि वीडियो पुराना हो गया तो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ एक स्पेलिंग टेस्ट की और वीडियो मैंने बनाया है, वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 1 साल पहले था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला हुआ है और यहाँ पे भी डाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, आ गया है सेंटअप एग्जाम में भी। तो बताइएगा कमेटी का स्पेलिंग कहाँ पे सही है, ऑप्शन कौन सा सही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो कमेटी का स्पेलिंग ऑप्शन सी में सही है, COMMITTEE। याद रखिएगा कमेटी में MMT और EE होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कि कमेटी का जो स्पेलिंग होता है उसमें MMT और EE होता है, ऐसे करके आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अगला है ट्यूशन का स्पेलिंग, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ज़रा पॉज करके बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन जो बी है ना ये आपका सही है। ट्यूशन का स्पेलिंग होता है TUITION,
TUITION। ऑप्शन बी आपका सही स्पेलिंग है। अब देखिएगा यहाँ पे डी अगर आपको नहीं आता था तो ऑप्शन को छाट के कैसे बना सकते थे। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसको मैं कहता हूँ। तो ट्यूटिन ऐसा तो होगा नहीं, इसमें आई ओ है ही नहीं, तो ऑप्शन डी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्यूटन है ना, ट्यूशन TUN है लास्ट में, तो ऐसे नहीं होता है। आपको बी नंबर का जो स्पेलिंग है ना वो याद रखना है, TUITION। ठीक है, चलिए अगला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइंस का स्पेलिंग। तो साइंस का स्पेलिंग तो आप बता दोगे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन में आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए यहाँ पे ज़रा पॉज करके बताइए और कमेंट करिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो साइंस का स्पेलिंग सही है ऑप्शन ए है, SCIENCE होता है। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वो साइंस का स्पेलिंग सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ना बहुत इजी लेवल है आपके बोर्ड का एग्ज़ाम का, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी को रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना हमें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में बिल्कुल डेली में जो प्रयोग होता है वही पूछेगा। ठीक है, तो अगला बताइए बिलीव का स्पेलिंग कहाँ पे सही है। तो चलिए यहाँ पे तो सही स्पेलिंग हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं है याद तो आप कैसे बनाएंगे उसको एक बार बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी ऐसे ही आप काट दीजिएगा, क्योंकि बी के बाद डबल ई लिखा हुआ है, तो बिलीव में डबल ई थोड़ी ना होता है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ से ऑप्शन डी को एक बार काटोगे। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या, बिलीवी है ना, BELIVE है ना, ये गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन ए की तरफ जाओगे तो VELIV, ये मतलब आपको ऐसा माइंड कहेगा कि ये स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी है वो आपका स्पेलिंग सही है। बिलीव का जो स्पेलिंग होता है BELIEVE होता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर पता है गलती कहाँ करके देगा, ये एल के बाद देगा, तो याद रखिएगा BE एल के बाद आई उसके बाद ई VE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है LIE, यहीं पे गलती करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया है कि जब भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे दिमाग लगाकर होशियारी से काम लेना है। ठीक है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं या फिर ईबुक लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।